Hello students, welcome to online classes. Today we will start past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु किया जाता है जो भूतकाल में पूर्ण हो गए थे। सामान्यतः भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद दूसरा पूर्ण हो गया था तो पहले पूर्ण हुए कार्य हेतु पास्ट परफेक्ट तथा दूसरे पूर्ण हुए कार्य हेतु पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। सीता केम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुँचा था। ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने हेतु निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। तो सिंपल सेंटेंस जो है इसका वो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका दिया गया है, इसमें बिफोर आफ्टर यूज़ किया गया है। बट अगर कंजक्शन का यूज़ नहीं करते तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ दो सेंटेंसेस की बात हो रही है, लेकिन अगर सिंगल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग दो भूतकाल की घटनाओं में ही हो ऐसा नहीं है। यह पास्ट परफेक्ट का सामान्य प्रयोग है। पास्ट परफेक्ट का यूज अन्य स्थितियों में आगे बताया गया है। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि दो भूतकाल की घटनाओं के संदर्भ में वाक्य है तो पहले पूर्ण होने वाले कार्य हेतु पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तथा बाद में पूर्ण होने वाले कार्य हेतु पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर, बिफोर, व्हेन इत्यादि कंजक्शंस का प्रयोग वाक्य के संदर्भ को देखकर किया जाता है। तो इसमें आफ्टर, बिफोर और व्हेन कंजक्शन का यूज होता है। ओके। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंसेस दिए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। शी हैड रिटन ए नॉवल, शी हैड नॉट रिटन ए नॉवल, हैड शी रिटन ए नॉवल। राम हैड गॉन टू आगरा, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा, हैड राम गॉन टू आगरा। I had played a match, I had not played a match, had I played a match, in this way. Interrogative plus negative sentences. Interrogative negative sentences का स्ट्रक्चर निम्न होता है। had plus subject plus not plus वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका और भी है, had not plus subject plus third form plus object. Affirmative, I had already visited Agra। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैड आई नॉट ऑलरेडी विजिटेड आगरा। दूसरा तरीका हैड नॉट आई ऑलरेडी विजिटेड आगरा। तो ये देयर आर टू वेज टू मेक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में भी किया जाता है। ऐसे वाक्यों के दो भाग नहीं होते, लेकिन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। जैसे तो ये सिंपल सेंटेंस है, उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। आई हैव ऑलरेडी वॉर्न हिम, मैं बहुत पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। शी हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, मैं इससे पूर्व जयपुर नहीं गया था। आई हैड नेवर बीन टू जयपुर बिफोर। जैसा पूर्व में बताया गया है, दो ऐसी घटनाओं या कार्यों हेतु जो एक निश्चित समय या घटना के बाद दूसरी घटना या कार्य पूर्ण हुआ हो, जैसे आई हैड रीच कॉलेज बिफोर। तो यहाँ पे बार बार बात बिफोर और आफ्टर की जा रही है। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई रीच देयर। The chief guest had arrived before we reached there. Ram had slept before I struck 7. It struck 7.
तो कंजक्शंस व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज इत्यादि का प्रयोग वाक्य के संदर्भ के अनुसार किया जाता है। यदि दो कार्य एक के बाद दूसरा एक सीक्वेंस में पूर्ण हुए हों तो दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की विवेचना में इसे समझाया गया है। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात हम कर चुके हैं। एक के बाद दूसरा, तो यहाँ पे एक काम से पहले या एक काम के बाद में कोई काम हुआ है तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग वर्ब्स होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज के साथ ऐसी पास्ट आशाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं के संदर्भ में किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई। वी हैड होप दैट यू वुड कोऑपरेट अस, तो मतलब कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि अब ट्रांसलेशन करने पर ये पता चलता है कि हमने आशा की थी कि तुम हमारी सहायता करोगे या हमें सब कोऑपरेट से हो करोगे, लेकिन किया नहीं। तो ऐसे वर्ब्स हैं वांट, इंटेंड, सपोज, एक्सपेक्ट, थिंक। शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस ए विजिट बट ड्यू टू सम रीजंस शी कुड नॉट विजिट। उसने सोचा था कि वो हमारे पास आएगी, लेकिन वो नहीं आई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। अब नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में हो जाती है, और पास्ट इंडेफिनिट में है वो भी पास्ट परफेक्ट में हो जाती है। तो इनको चेंज पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु सिंस, फॉर, ऑलवेज के साथ किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पूर्व भूतकाल में शुरू हो चुके थे। राम हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 ईयर्स, तो ये पास्ट की बात हो रही है कि रह चुका था वो 10 सालों तक वो एक सैनिक रह चुका था। राम हैड बीन ए सोल्जर सिंस ही वॉज 17, जब से वो 17 साल का था वो एक सैनिक रह चुका था। These are the examples of past perfect. कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ये कंडीशन है, यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता, यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं वहाँ अवश्य जाता। इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली। तो देखो यहाँ पे वुड हैव एक तरफ है, थर्ड फॉर्म है, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड पास्ट परफेक्ट टेंस. Next we will do past perfect continuous tense. Thanks and have a good day.